हालेलुया हालेलुया। खुदा का रूह ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसकी ताज़ीम के लिए हम अपने हाथों को लहराएंगे और उसे वेलकम करेंगे। खुदा यीशु तेरा शुक्र हो, तो यहाँ पर मौजूद है, हमें बरकत देने के लिए तेरा शुक्र हो। हालेलुया आमीन। मुंह से इकरार भी करें, खुदा यीशु हमें बरकत देने के लिए तेरा शुक्र हो, हमारी दुआओं को सुनने के लिए तेरा शुक्र हो। हालेलुया आमीन। बैठें, तशरीफ रखें। खुदावंद की सलामती और बरकत आप सबके साथ हो। कलाम मुकद्दस में से शरीयत की दूसरी किताब खरूज, मूसा की मार्फत शरीयत की दूसरी किताब खरूज, उसका 14वां बाब, उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा आज अपनी तरबियत के लिए हम देखेंगे। कलाम मुकद्दस में से चौथा बाब खरूज 14 बाब, उसकी 14 आयत। आमीन। खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत ठहरे। खुदावन का शुक्र। यहां पर खुदा का कलाम बताता है, खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। खुदा जंग करने की बात कर रहा है। खुदा खुद मेरे और आपके लिए लड़ने की बात कर रहा है। खुदा कह रहा है, मैं तुम्हारी तरफ से जंग करूंगा। खुदा हमारे लिए लड़ेगा। आमीन आमीन। खुदा हमारे मामलात को सेट करेगा। खुदा हमारे मसाइल को हल करेगा। खुदा हमारी सारी जंगें लड़ेगा और हमें सिर्फ खामोशी के साथ खुदा को देखना है, खुदा की कुदरत के कामों को देखना है। आमीन 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 आमीन। अब ये वाकया क्या है, जरा मैं वाकया आपको बताता चला जाऊं। वाकया क्या है? वाकया जब बनी इस्राएली जो हैं वो मुल्क मिस्र से निकले मुल्क कनान की तरफ जाने के लिए, तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में बहरे कुलजम आ जाता है। और जब रास्ते में बहरे कुलजम आ जाता है तो सामने उनके बहरे कुलजम है और पीछे जब वो निगाह करते हैं तो फराउन और उसकी फौजें हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है, फराउन फौजों के साथ, रथों के साथ और अपने सारे सिपाहियों के साथ उनका पीछा करने के लिए निकला और उन्होंने फैसला किया कि हम इनको मार देंगे, हम इनको मार डालेंगे। और अब पीछे क्या है? फराउन और उसकी फौजें और उसके रथ हैं। और आगे क्या है? बहरे कुलजम है। कोई समझ नहीं आ रही, अगर पानी में जाएंगे तो फिर भी मरना है और अगर पीछे वाले ऊपर चढ़ाएंगे तो फिर भी मरना है। अब ये सिचुएशन है और जब ये हालात हैं, जब ये हालत है, तो बनी इस्राएली जो हैं वो मूसा को कहना शुरू करते हैं। वो कहना ये शुरू करते हैं, क्या हम नहीं कहते थे तुझे कि हम मिस्र में ही इनकी खिदमत करेंगे, हम मिस्र में ही इनकी खिदमत करेंगे, हम यहीं पर काम करते रहेंगे, वही अच्छा है। और फिर उन्होंने ये भी कहना शुरू किया मूसा से, 11वीं आयत में लिखा है, और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी कि तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है? तूने हमसे क्या किया है कि हमको मिस्र से निकाल लाया? वो शिकायतें करते हैं मूसा के साथ। वो कहते हैं कि मिस्र में कब्रें बहुत ज्यादा थी, हम वहीं पर अच्छे थे, वही काम करते रहते, हम जो पहले कर रहे थे, मेहनत मजदूरी कर रहे थे, फरौन की खिदमत कर रहे थे, वही हम करते रहते, वही अच्छा था। तू हमें कहां यहां पर ले आया है हमें मरवाने के लिए? और जब वो इतनी बातें करता है तो फिर खुदा का कलाम मूसा की मार्फत नाजिल होता है और मूसा कहता है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। हालेलुया आमीन। 13वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की नजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। आमीन
जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको अब तक कभी देखोगे नहीं। नहीं। पीछे से वो आ रहे हैं, उनका खतरा है। और आगे से किसका खतरा था? बहरे कुलज़म। किसका खतरा? बहरे कुलज़म। आगे से परेशानी क्या थी? बहरे कुलज़म था। और जब आगे बहरे कुलज़म है, पीछे फौजें हैं, तो खुदा उनको कहता है, खुदा मूसा की मार्फत उनसे बात करता है, डरो नहीं। आमीन, 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 आमीन। कलीसिया, मुझे और आपको डरना नहीं है। आमीन, आमीन। डरना नहीं है, डरना नहीं है। अही देखो, अही एडे ताकतवर लोग हैं, अही अपने परेशानियां तो डर जाने हैं। अही अपने परेशानियां तो कितने लोग डरते हैं? डरते होंगे काफी। ओ अक्सर आंदे रहे, पादरी साहब दुआ करो। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, मैंने लगा पिछे कोई आ रहा सी। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, मैंने लगा मेरे पीछे कोई आ रहा है। तो खुदा का कलाम मुझे और आपको कह रहा है कि डरो मत, तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं आ सकता, और अगर कोई आएगा भी तो उससे मेरा और आपका खुदा जो है वो खुद ही लड़ देगा। मेरा और आपका खुदा मेरी और आपकी जंगें लड़ेगा। मुझे और आपको डरना नहीं है। मुझे और आपको खुदावंद अपने खुदा पर ट्रस्ट करना है, उस पर यकीन करना है, उस पर अपनी निगाहों को लगाना है। हमारा खुदा हमारी जंगें लड़ने वाला है। आमीन, 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 आमीन। डरो मत, चुपचाप। कैसे? डरो, चुप करके, रोले नहीं पाने। चुप करके खुदावंद अपने खुदा पर ट्रस्ट करना है। चुप करके खुदावंद अपने खुदा की कुदरत के कामों को देखना है। और मेरा और आपका खुदा हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों की जिंदगियों में निजात के काम करेगा। और फिर जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमें डराने वाले हैं, जो हमें डराते हैं, या जिनका प्रेशर हम पर है, खुदा उन मुश्किलों को, उन लानतों को हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगियों पर से खत्म कर देगा और हमें आजाद कर देगा। मैं और आप आजादी के साथ जिंदगी बसर कर सकेंगे। मिस्रियों का डर था, और खुदावंद कहता है कि तुम इन मिस्रियों को अब तक कभी ना देखोगे, क्योंकि आज इनका सफाया होने वाला है। आज इनका सफाया होने वाला। आगे परेशानी थी, बहरे कुलज़म था, और यहां पर बड़ी खूबसूरती के साथ 15वीं आयत में लिखा है, जब मैंने और आपने पढ़ा, खुदावंद तुम्हारी तरफ से क्या करेगा? जंग करेगा। बुलंद आवाज में, खुदावंद तुम्हारी तरफ से क्या करेगा? जंग करेगा। और तुम खामोश रहोगे, चुप करके खुदावंद की निजात के काम को देखोगे, चुप करके खुदावंद की कुदरत के कामों को देखोगे। और फिर खुदावंद की कुदरत के काम क्या हैं? सुनिए, यहां पर लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इस्राएल से कह कि वो आगे बढ़े। हालेलुया, आमीन। बनी इस्राएल से कह कि वो क्या करें? आगे बढ़े। वो क्या करें? आगे बढ़े। और आगे क्या है? बहरे कुलज़म। आगे क्या है? बहरे कुलज़म। बहरे कुलज़म है, लेकिन खुदा कहता है आगे बढ़ो। मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, जब खुदा मेरे और आपके लिए जंगें लड़ने वाला है, तो फिर ये ना देखें कि कितने बड़े पहाड़ मेरे और आपके सामने खड़े हैं। ये देखें जो आपके साथ खड़ा है वो पहाड़ों को रेजा रेजा कर देगा। उसमें ये कुदरत है कि पहाड़ जो है मैदान हो जाएंगे। उसकी कुदरत के सामने कोई चीज ठहर नहीं सकेगी। आमीन, 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 आमीन। खुदा कहता है आगे बढ़ो, और खुदा जैसे ही कहता है आगे बढ़ो, तो 16वीं आयत फरमाती है, तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा और उसे दो हिस्से कर। उसे दो हिस्से कर। खुदा पहले कहता है पहले आगे बढ़ो, और फिर साथ ही खुदा मूसा को कहता है अपनी लाठी जो है वो समंदर पर क्या कर दे? बढ़ा दे। क्या कर दे? बढ़ा दे। समंदर पर क्या कर? समंदर के ऊपर बढ़ा और उसे दो हिस्से कर। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है, बन इस्राएल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। जब खुदा मुझे और आपको कह रहा है चुप करके मेरी नजात के काम देखो, मैं तुम्हारी तरफ से जंगे लड़ूंगा, तो फिर मुझे और आपको जो खुदा कह रहा है उसको फॉलो करना है। आमीन, आमीन। मुझे और आपको जो खुदा कह रहा है उसको फॉलो करना है। और जब मैं और आप जंगों में चले जाएं, जब मैं और आप मुश्किलों में, मुसीबतों में चले जाएं, तो मुझे और आपको खुदा को ये नहीं कहना खुदाया चंगा तेनू कबूल किया है, अही तो यसू नू कबूल करके मुसीबतें जी पै गए हैं।
अही यीशु को कबूल करके। और यस, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है और ये रियलिटी है कि जब मैं और आप यीशु को कबूल करते हैं तो तब हमारी जिंदगियों में मुश्किलें शायद बढ़ जाती हैं। और क्यों बढ़ जाती है मैं वो भी बताना चाहता हूं। हमारी मुश्किलें इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि शैतान जोर मारता है कि जिथों आया से ना उथे वापस चला जा। जिथों आया से उथे वापस चले जाओ। यीशु को कबूल करने तो बाद मुश्किलें क्यों बढ़ जाती ने? इब्लीस चाहता है कि जहां से हमारे क्योंकि इब्लीस चाहता है, वो इतनी ज्यादा मुश्किलें लाता है, इतनी ज्यादा मुश्किलें लाता है और उसका मकसद होता है कि जहां से आया था वहीं चला जा, वहां बड़ा सुकून था। पहले वे है तेरी जिंदगी से कोई मुश्किल नहीं सी है, पहले तेरी बड़ी जिंदगी सुकून जैसी, लेकिन अब तूने यीशु को कबूल किया है तो बड़ी मुश्किलें हैं। और वो मुझे और आपको साबित करवाना चाहता है कि यीशु के साथ जिंदगी अच्छी नहीं है, पहले वाली अच्छी थी, पहले भी चला जा, पहले पे ही अच्छी थी। और ऐसी सोच मुझे और आपको नहीं रखनी। मुझे और आपको देखना है कि इसके बाद ये जो मुश्किल है, इसके बाद मौजज़ात जो हैं वो मेरी और आपकी जिंदगी में होने वाले हैं। कुलज़म जो है वो दो हिस्सों में तकसीम होने वाले हैं। फराउन जो है और उसकी फौजें जो हैं वो तबाह होने वाली हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। अभी ये बात कर रहे थे कि तू हमें मरवाने के लिए ले आया है, और उसके बाद साथ ही क्या होता है? उसके बाद साथ ये होता है कि बहरे कुलज़म जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है और दीवारों की तरह उनके सामने खड़ा हो जाता है। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। और यहां पर बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम खुश्क जमीन से गुजर जाओगे। कभी तुम सुने पानी साफ किया जाए तो चिकड़ खत्म हो जाए? सुनिया कभी? नो। ऊंची आवाज में जरा नो। कि पानी गिरे हुए को साफ करें और जमीन खुश्क हो जाए फौरन से। लेकिन खुदावंद यहां पर कहता है तुम खुश्क जमीन पर से गुजरोगे। आमीन। कहां से गुजरोगे? खुश्क जमीन। तो पहले क्या था उस पर? बहरे कुलज़म पानी। तेन क्या कि 6 दिन बाद जो पानी सूख जाएगा तो फिर गुजरोगे, या 10 दिन बाद मैं हुण दोबारा बना देना, पानी नू चीर देना वा, और 10 दिन बाद जब पानी खुश्क हो जाएगा, पानी सूख जाएगा तो फिर गुजरोगे। फौरन गुजरना है क्योंकि फौजें पीछे हैं, फौरन गुजरना है। और खुदा का कलाम कह रहा है जमीन खुश्क हो गई। खुदा ने ना सिर्फ उनके सामने पानी को दीवारों की तरह खड़ा कर दिया, बल्कि वहां पर पानी जो पानी था उस जमीन को भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खुश्क कर दिया, ताकि वो सलामती के साथ बगैर स्लिप होंदिया, बगैर ठेडे खांदिया, बगैर के मुश्किल तो कुलज़म जो है वो क्रॉस कर जाए। क्योंकि बाइबल कहती है मैं तुम्हारी तरफ से जंग लड़ूंगा और तुम सिर्फ खामोश रहोगे। आमीन, आमीन। तुम सिर्फ खामोश रहोगे। खुदावन तुम्हारी तरफ से क्या करेगा? जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। तुम खामोश रहोगे। हमें खामोश रहना है। जितने मर्जी कुलज़म मेरे और आपके सामने क्यों ना हो, जितनी मर्जी स्लिपरी जगह मेरे और आपके सामने क्यों ना हो, जितनी मर्जी मुश्किलें मेरे और आपके सामने क्यों ना हो, जितनी मर्जी तकलीफें मेरे और आपके सामने क्यों ना हो, जितनी मर्जी अजियतें मेरे और आपके सामने क्यों ना हो, मुझे और आपको खुदावंद को मौका देना है कि खुदावंद तू हमारी जंगें लड़ेगा, और हमें खामोशी के साथ खुदावंद की नजात के काम को देखना है। और फिर देखिएगा खुदावंद आपके और आपके घराना की जिंदगी में नजात का काम करेगा, और आपके लिए बहरे कुलज़म जो है वो चीरना शुरू कर देगा। आपके लिए बहरे कुलज़म चीरेगा, आपके लिए रास्ते बनाएगा, और आपको आपकी मंजिल की तरफ बढ़ाता चला जाएगा। आमीन। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग लड़ेगा और तुम खामोश रहोगे। तुम क्या रहोगे? खामोश रहोगे। रौला नहीं पाना। खुदावंद मैं भी ना कर ला, खुदावंद मैं भी ना कर ला, चुप करके खुदावंद की कुदरत के कामों को देखें। खुदा मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर अजीब और जलाली काम करेगा। आमीन। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पानी को चीर डाला जाए और जमीन खुश्क कर दी जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका खुदा जो लश्करों का खुदा है वो कर सकता है। उसके पाक नाम में ये कुदरत है। उसके कहने से समंदर जो हैं वो भी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। आमीन, 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 आमीन। और फिर से आगे चलिए। यहां पर अब फरौन और उसकी फौजें जो है वो भी पीछे आ रही हैं, वो रथों के साथ पीछे आ रहा है। और जब वो रथों के साथ पीछे आ रहा है तो अब बनी इस्राएली गुजर गए। और अब कितने बनी इस्राएली गुजरे? बाइबल मुकद्दस फरमाती है जब पीछे चलते हैं, जब मैं और आप 12वां बाब उसकी 37वें आयत में देखते हैं तो यहां पर लिखा है और बनी इस्राएल ने
रमसीस से सकात तक पैदल सफर किया और बाल बच्चों को छोड़कर वो कोई 6 लाख मर्द थे। बाल बच्चों ਨੂੰ ਛੱਡ के वो कोई 6 लाख मर्द थे। औरतें बीच में काउंट नहीं हो रही। जो बाल बच्चे हैं वो काउंट नहीं हो रहे, वो गिने नहीं जा रहे। मर्द कितने हैं? 6 लाख। 6 लाख, तकरीबन कुछ 6 लाख मर्द हैं। और अब बच्चे भी डाले जाएं, औरतें भी डाली जाएं तो कितने को लोग होंगे? कुछ स्कॉलर्स कहते हैं 19 से 20 लाख, 18 से 20 लाख, इस तरह से लोग होंगे। और उनके साथ जानवर भी हैं, उनके साथ जानवर भी, मुआल मवेशी भी हैं, सामान भी है बहुत सारा। उन्होंने लूट का माल वहां से लिया और बहुत सारी चीजें उनके साथ है। 6 लाख बंदा, थोड़ी गाल नहीं है। 6 लाख मर्द ही मर्द और औरतें, बच्चे, और ये तकरीबन कोई 18 से 20 लाख, फिर जानवर, मुआल मवेशी और बहुत सारा सामान। लेकिन खुदा उनके लिए बैरे कुलसम को चीरे रखता है और वो सारे के सारे वहां से पार गुजर जाते हैं। आमीन, आमीन। और अब यही गलत फहमी फिरौन को होती है। कहते हैं ये गुजर गए हैं तो मैं भी गुजर जाऊंगा। और अब बाइबल मुकद्दस फरमाती है फिरौन और उसकी फौजों के दिल जो हैं वो सख्त हो गए हैं और उन्होंने भी जल्दी की कि वो बैरे कुलसम से गुजर कर बनी इसराइलियों को जालें। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है जैसे ही वो बैरे कुलसम के बीच में आए तो खुदावंद ने फिर से जो बैरे कुलसम 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था उसे फिर से एक कर दिया और फिरौन और उसकी सारी फौजों और रथों को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। क्योंकि खुदा जंग लड़ रहा था, बन इसराइलियों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब खुदा जंगे लड़ता है तो हमारे मुखालिफ जो हैं खुदा खुद उनको तहते कर देगा, बर्बाद कर देगा, मिटा देगा और कोई हमारे सामने नहीं ठहर पाएगा। क्योंकि हमारी तरफ से जंगे लड़ने वाला लश्करों का खुदा है, जिंदा खुदा है, रब्बुल अफवाज है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। वो खुदा जो आसमान से निगाह करता है और पाताल तक देख लेता है, वो खुदा जो आसमानों के आसमान में ना समाने वाला खुदा है, वो मेरी और आपकी जंगें लड़ता है। और जितनी जंगें वो लड़ता है वो कभी जंग नहीं हारते, वो सदा फतहमंदी और जंगें जीतते चले जाते हैं। आमीन, 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 आमीन। खुदावंद को अपनी जिंदगी की जंगें दें, खुदावंद को अपनी जिंदगी में मौका दें कि खुदा तू हमारी जिंदगी की जंगें लड़। और जब खुदा जंगें लड़ेगा तो हर जंग में फतह मिलेगी। आमीन, आमीन, आमीन। हो सकता है आपको लगता है कि खुदा जंग लड़े और हार जाए, कलीसिया आपका साथ चाहिए। आपको लगता है कि खुदा जंग लड़ रहा हो तो हार जाएगा? हो सकता है? नो। तो की अच्छा है आप ही जंगा लड़िए कि खुदा नु कहिए? खुदा से कहें। सानू जो तो पता वे कि जितनी जंगे खुदा लड़ेगा वो कभी नहीं हारेगा, तो फिर आए खुदा को मौका दें कि खुदा तू हमारी जंगे लड़। आमीन, 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 आमीन। कभी ये भी कहा जाता है कि देखिए हम नहीं भी कहेंगे तो खुदा फिर भी जंगा लड़ लेगा। नो, खुदा हमारा इंतजार करता है। आमीन। खुदा हमारा इंतजार करता है, इंतजार करता है। खुदा साड़ी मर्जी का इंतजार करता है, खुदा साड़ी बड़ी इज्जत करता है। और मैं यहां पर बताना चाहता हूं खुदा आपकी बड़ी इज्जत करता है, आपकी मर्जी की बड़ी इज्जत करता है। देखे वो कहता है मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। दिल बनाने वाला कौन है? यीशु। तो अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। लेकिन फिर कहता है मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। अगर तू दरवाजा खोलेगा तो फिर अंदर आऊंगा, और अगर नहीं खोलेगा तो कोई गाल नहीं, मैं दरवाजे से खिलौता आया हूं। खुदा हमारी बड़ी रिस्पेक्ट करता है, हमारी मर्जी की बड़ी इज्जत करता है। और कभी कभी हम कहते हैं कि खुदा खुद ही जंगें लड़ देगा, हमें कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा तो खुदा लड़ देगा। हाँ, खुदा चाहे तो लड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद खुदा मुझसे और आपसे ये चाहता है कि मैं और आप उसे कहें खुदावंद मैं ये जंग नहीं लड़ सकता, मैं ये मामला हल नहीं कर सकता, ये बात मेरी समझ से बाहर है, ये बात मेरी समझ से बालातर है, ये काम ये मसला मैं हल नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुझे दावत देता हूं कि आ मेरी जंगों को लड़, आ
मेरे मसाइल को हल कर, आमीन। आ मेरे खानदान के मसाइल को हल कर, मेरी नौकरियों के मसलों को हल कर, जॉब के मसलों को हल कर, खिदमत के मसलों को हल कर। और जब मैं और आप खुदा को दावत देंगे तो फिर खुदा आएगा और फिर हम चुप करके खड़े होंगे और फिर खुदा जंग लड़ना शुरू होगा। आमीन। और जब खुदा जंग लड़ना शुरू होगा तो फिर हर जंग में मुझे और आपको फतह फतह और फतह ही मिलती चली आमीन। जाएगी। मैं और आप जीतते चले जाएंगे, सरफराज होते चले जाएंगे, बरकत पाते चले जाएंगे, तरक्की करते चले जाएंगे, क्योंकि खुदा हमारी जंगें लड़ रहा है। आमीन आमीन आमीन। आमीन ते अच्छा है भी गल सुन लो, जो खुदा नूं कहना ना खुदा तू जंगा लड़, ते फिर आप ही फनकार नहीं बनना, फिर आप ही फनकार नहीं बन खुदावंद इंज ना लड़ रही है। खुदावंद एंजना लड़ खुदावंद एंजना लड़ साडा की मसला होंदा है, असीं कदी कदी रिश्तेदार जो तंग होने ना है ते एक पासे कहने आ खुदावंद असीं नहीं उन्होंने कुछ कहना, खुदावंद असली ते नाल ही प्लान कर रहे होने इन्हां ते परचा ना करा दईए, इन्हां इंज ही मुड़ना भी इन्हां उंज मुड़ना नहीं है, इन्हां उंज मुड़ना नहीं है। नाल ही लभ रहे होने आ चौधरी हैं, नाल ही की लभ रहे होने आ चौधरी लभ रहे होने आ कि चौधरी साढ़े आके मां वाले हल कराओ। कलीसिया में आपको बताना चाहता हूं, आज ये भी बात सुन लें। कलाम मुकद्दस फरमाता है जो खुदा के लोग हैं, जो रास्तबाज लोग हैं, वो फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। आमीन। किना दा इंसाफ? फरिश्तों का। आप इंसाफ करने वाले लोग हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि साडा असी अपने घरां दा इंसाफ जिहड़ा अपने घरां दे मामले जिहड़े ने वो भी नहीं हल कर पांदे। साडे घरां दे मामले असीं चौधरियां नूं बुला के लियाने आ कि तुसीं आओ तो तुसीं हल करके जाओ। आपको ये इख्तियार मिला है, आपके पास ये इख्तियार है कलीसिया कि आप अपने हर मामले को हल कर पाए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अपने आप को कहो मेरे को इख्तियार है कि मैं अपने घर के मामले खुद हल करांगा। कहो जरा, सारे मिलके कहो जरा आमीन। मैं अपने घर के मामले, मैं अपने घर के मामले तुझे दे लेकिन असीं की करने आ, साडे घर के मामले हुंदे ने, असीं लोकां नूं बुलाने आ, ਉਹ ਸਾਡੇ मामले हल करके जाते हैं, क्योंकि साडे को असीं इन्हां जोगे है ही कोई नहीं कि असीं अपने मामले भी हल कर पाइए। लेकिन कलीसिया की ये पावर नहीं है, कलीसिया इससे कहीं बालातर है, खुदा के लोग इससे कहीं बालातर हैं, मसीह के लोग इससे कहीं बालातर हैं। वो खुद इंसाफ किया करेंगे, आमीन। वो खुद मामलात को हल करेंगे, खुद उनको खुदा ने इतनी अकल दी है कि वो मामले हल कर पाए, लेकिन हमें हल करना आती नहीं है। सानू सदा दूसरिਆਂ की जरूरत पैंदी है कि तुही आओ जी, आप देखे हमने कुछ भी करना हो कहने तुही भी आयो, तुही भी आयो, तुही भी आयो, ते आके साडा मामला हल कर दो। ते तुही की कर दियो, तुही भी आयो, तुही भी आयो, तुही भी आयो, ते तुसी की कर दियो घर दे विच? सोचने वाली गल है ना। हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या किरदार है घर के अंदर कि मामले साडे बाहर वाले हल करने ने। और स्पेसिफिकली मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हम दौड़ते हैं, जो साहिब हैसियत लोग होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। हम दूसरे मजाहब में जाते हैं और उनको कहते हैं कि तुसी साडे मामले आगे हल करो, और फिर आंदे ने, फिर साड़ियां धीआं भैणां को पुछदे ने, हाँ जी की गल है बाजी, फिर कहंदे ने जरा सानू मैं जरा पर्सनल गल करनी, मैं कमरे च चला जावां, फिर पता नहीं किहड़े किहड़े असीं साडे मामले थाणियां च हल हुंदे ने, क्योंकि असीं घरां च करन जोगे, उच्ची आवाज से जरा, नहीं पुलिस वाले करांदे ने क्योंकि असीं आप ही करन जोगे नहीं। कलीसिया क्या बेहतर है, गैर मर्द हमारे मामले हल करें या हम अपने घरों में बैठकर अपने मामले हल कर लें? क्या बेहतर है? खुद करें हम खुद करें, अपने घरों में बैठकर मामले हल करें, ये बेहतर है। और ये मसीह का दिया हुआ इख्तियार है जो मुझे और आपको यूज करना है। आमीन 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 आमीन। और बात ये कि जब खुदा को कह देना है कि खुदा तो हमारी जंगें लड़, तो फिर खुदा को मौका देना है, खुदा मेरी और आपकी जंगें लड़ेगा। और खुदा को मौका चाहिए, खुदा चाहता है कि मैं और आप उसे इजाजत दें, अलाउ करें। कुछ लोग इस पे बहस करते हैं, देखो जैसी क्या मैं खुदा अलाउ कर सकते हैं। यस, आप कर सकते हैं, खुदा आपकी मर्जी का मुंतजिर है। आप दावत नहीं देंगे, खुदावंद आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, खुदावंद आपकी जिंदगी में नहीं आया। खुदावंद आ सकता है, जबरदस्ती करे तो आ सकता है, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है, लेकिन उसके बावजूद वो हमारी मर्जी के मुताबिक हमारी जिंदगी में काम करता है। आमीन 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 आमीन। पाइयो गल समझ आ रही है? खुदा साडी मर्जी के मुताबिक साडी जिंदगी च काम
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ मर्जी होगी, ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? मैं तेरी मर्जी ਜਦੋਂ का खुदा की मर्जी होएगी आप ही खुदा की मर्जी की बात ना करें, पहले खुदा मेरी और आपकी मर्जी की बात कर रहा है। और क्या लिखा है? मांगो तो तुमको दिया जाएगा, तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे जवाब दूंगा, ढूंढो तो पाओगे। पहले ढूंढना निकलना पड़ना है। पहले मुझे और आपको अपनी जिंदगी को खुदा को देना है, फिर खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में आकर काम करेगा। और हम सदा बस यही कहते रहते हैं जो खुदा की मर्जी होएगी आप ही खुदा कर देगा। हुण अगले इतवार बपतिस्मे ने तो कई कहना जो खुदा की मर्जी होएगी उदों मैं ले लांगा। जो खुदा की मर्जी होगी उधर ले लो। तुसी खुदा नूं कहना खुदा मेरी जिंदगी में आ और काम कर। आपने कहना खुदा मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, फिर खुदा आपकी मदद करेगा कि आप निजात में आगे बढ़ जाएं। आमीन, 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 आमीन। आमीन। और यहां पर इससे आगे चले मैं और इस पे बात करना चाहता हूं। जब मैं और आप यशाया जरा निकालिए, और यहां पर एक और बड़ी खूबसूरत स्टोरी है और यह बाइस से बरकत है कि खुदावंद को जंगे लड़ने का मौका दे, खुदावंद को जंगे लड़ने का मौका दे। जब 36वां बाब पढ़ते हैं तो यहां पर बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि असूरी जो हैं वो यरूशलेम को धमकाते हैं। और उस वक्त में बादशाह जो है वो हिजकिय्याह बादशाह है। बादशाह कौन है? हिजकिय्याह। और असूर जो है, शाह असूर जो है वो धमकी देता है कि हमसे जंग लड़ो या हमारे ताबे हो जाओ, या हमारे ताबे आ जाओ। और वो बड़ा परेशान करता है, बड़ी धमकियां देता है, वो बंदे भेजता है। और जब बंदे भेजता है तो मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं कंक्लूजन पे आपको बात करना चाहता हूं। और उसने रबशाकी नाम के बंदे को भेजा। 13वीं और 14वीं आयत में जब पढ़ते हैं 36वें बाब की, यहां पर लिखा है फिर रबशाकी खड़ा हो गया और यहूदियों की जुबान में बुलंद आवाज से यूं कहने लगा कि मुल्क मुअज्जम शाह असूर का कलाम सुनो। बादशाह यूं फरमाता है कि हिजकिय्याह तुमको फरेब ना दे, क्योंकि वो तुमको छुड़ा नहीं ना सकेगा, वो तुमको छुड़ा ना सकेगा। आज हमारी जिंदगी में बहुत सारे रबशाकी हैं। साड़ी जिंदगी से भी बहुत सारे, उच्ची आवाज से नाल रबो, कौन है रबशाकी? बहुत सारे कौन है? रबश। और वो आगे काम क्या करते हैं? ए वाला बंदा आगे काम की कर दिया, वो कहेगा नशा हटना ना। तुसी बदल नहीं सकते, तानू खुदा ने छुड़ाना कोई नहीं जे, तानू खुदा ने छुड़ाना कोई नहीं। अभी बहुत सारों के माइंड में शायद ये सवाल आए कि लो जी पादरी साहब तो कह रहे हैं कि खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग लड़ेगा, तो हुंदा तो कोई भी नहीं है, तेरा मतलब ये आवाज किदी है? रबशाकी की आवाज ऐसा है। हो नहीं सकता। जो शैतान के बीच में आकर समाता है और कहता है जंग कोई नहीं जे खुदा लड़दा, आप ही कुछ करना जे, करना जे। पादरी तो एवं कही जा रहे हैं, पादरी दे। और वो क्या कहता है? वो कहता है हिजकिय्याह तुमको छुड़ा नहीं सकेगा, हिजकिय्याह तुमको छुड़ा नहीं सकेगा। और यहां पर हमें भी कहा जाता है, रबशाकी आते हैं, रिश्तेदार आंदे ने, कई रिश्तेदार आंदे ने, कहते ने ताड़ा कारोबार नहीं जे चलना, ताड़ा कारोबार नहीं जे चलना। ते खुदा दी घट सुनने आ ते ओ रिश्तेदार दी जेड़ा रबशाकी दी सूरत चांदा ओदी बहुत ही सुनने आ। ओए होए होए वाकई नहीं जे चलना है, वाकई नहीं चलना। अही कारोबार बंद कर देने आ। हम छोटी छोटी जॉब्स कर रहे होते हैं और हमें सिखाया जाता है कि नहीं यही हुण वड्डा सोचना है, अही हुण की सोचना है? वड्डा सोचना, वड्डा सोचना है। लेकिन कोई ताड़े कोल आएगा रबशाकी दी सूरत चो, कहेगा नहीं 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 खुदा ने मदद कोई नहीं जे करनी, तू झाड़ू मारना है ते तेरे बच्चों ने भी झाड़ू ही मारना है, तेनू इस तो बहुता कुछ भी नहीं मिल सकता। और हम कहते हैं अच्छा ठीक है जी, मैं झाड़ू मारना, मेरे बच्चे भी मारेंगे। ऐसी बहुत सारी आवाजें आपके और मेरे पास हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, जो कहती हैं कि शायद हमें कोई बचा नहीं सकेगा, शायद हमें इस सरफराज नहीं कर पाएगा, शायद हमें कोई तरक्की नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ऐसी आवाजें मैं और आप सुने तो इस बात को याद रखें, मेरी और आपकी जंगें लड़ने वाला लश्करों का खुदा है। और जब वो जंगें लड़ता है तो फतह लाजिम है, फतह जरूरी है, फतह कंपल्सरी है कि फतह आएगी और लाजम हम जीत जाएंगे, लाजम हम तरक्की करेंगे। आमीन, 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 आमीन। आप देखिए हमारे पास कितनी आवाजें हैं।
आवाजें ये हैं कहते ने अपना कारोबार ना करो, अपना कारोबार करो। बस जिथे 10-12,000 20,000 की नौकरी लगी हो ना उथे सारी जिंदगी धक्के खाते रहे हो, उथे सारी जिंदगी धक्के खाने। हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ जो खड़ा है वो सबसे जोरावर है। आमीन 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 आमीन। हमारे साथ जो खड़ा है वो सबसे जोरावर। हमें बरकत किसने बख्शनी है, यीशु ने, हमें बढ़ाना किसने है, यीशु ने, हमें सरफराज किसने करना है, यीशु ने, हमें तरक्की किसने बख्शनी है, यीशु ने, हमारी नस्लों की हालत किसने बदलनी है। यीशु ने। कई लोग सानू कहणगे तुसी प्लान कीता होएगा मैं अपने बच्चे नु डॉक्टर बनाना है, अपने बच्चे नु डॉक्टर बनाना। ते रबशाकी आएगा वो कहेगा ओ कोई नहीं डॉक्टर बना सकदा, अपना काम ते वेख, तू मिस्त्री है ते तू इनू घटा डॉक्टर बनाना है, तू इनू बड़ा डॉक्टर अपना काम ते वेख, तू कारपोरेशन च नौकरी करना है तो तू इनू घटा डॉक्टर बनाना है। ऐसी बड़ी आवाजें आपके साथ आएंगी, आपके पास आएंगी, लेकिन कोई मसला नहीं है। ऐसी आवाजें आती हैं तो आने दें, ऐसी आवाजें जब आए तो उन्हें एक और आवाज सुनाएं और वो लश्करों के खुदा की आवाज है और उसे कहें लश्करों के खुदा ने मुझे फरमाया है, मैंने तो बस चुप करके उसकी नजात के काम को देखना है। जंग तो उसने लड़नी है, आमीन। बेटे को डॉक्टर तो उसने बनाना है, आमीन। बेटे को इंजीनियर तो उसने बनाना है, बेटे को सरफराज तो उसने करना है। मैं तो बस खड़ा हूं और मेरा तरक्की देने वाला आसमानों पर तख्त पर बैठा है और वो खुद मुझे और मेरी नस्लों को बरकत देगा और उनको बढ़ा देगा। आमीन आमीन आमीन। नेगेटिव आवाजा ते कान नहीं लाने, बुलंद आवाज में, नेगेटिव आवाजों पर कान नहीं लगाने। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਣਾਗਾ। ਆਮੀਨ आमीन ਆਮੀਨ। आमीन। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ? इर्द गिर्द लोग आ गए ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਹਨੇ, कोई नहीं बचना। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ हर वेले याद आती, ओए होए होना क्या सी इन्हें कोई नहीं बचना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी नजात के कामों को देखें, क्योंकि मेरी और आपकी नजात के काम आसमानों की तरफ से होते हैं। आमीन। मेरी और आपकी मदद आसमानों के खुदा की तरफ से आती है। नेगेटिव बातों की तरफ तवज्जो नहीं करनी, मनफी गल्लाल तवज्जो नहीं ना करनी। लगाओ। मनफी बातों की तरफ तवज्जो लगाने से बेहतर है कि मैं और आप जिंदा खुदा की तरफ तवज्जो लगाएं, उससे दुआएं करें, उससे मिन्नतें करें। वो हमारे घरानों की हालत बदल के रख देगा, घरानों की सूरत बदल के रख देगा, खानदानों की हालत बदल के रख देगा। और यहां पर रब शाकी आया है और वो क्या बात करता है कि ये तुमको बचा नहीं सकता और कहता है तानू चक्कर भी ना देवे, एवं ना चक्कर च आ जाओ, एवं ना चक्कर च आ जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹੇਗਾ ਓਏ ਐਵੇਂ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਇਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਇਓ, ਐਵੇਂ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? कोई गल नहीं, बार बार कारोबार करें, एक दिन आएगा खुदा आपको खड़ा कर देगा। आमीन आमीन। छोड़ दें सदा गुलामी की जिंदगी, मुझे और आपको गुलामी की हालत से निकलना है और मुझे और आपको मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारी जंगे खुदा लड़ता है। आमीन 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 आमीन। आमीन। रबशाकी पर क्या आना है? गालिब आना है। रबशाकी की सोच पर, गालिब आना है, रबशाकी के रवैयों पर गालिब आना है, गालिब आना है। ऐसी आवाजें जो मेरे और आपके इर्द गिर्द मनफी हैं उन पर गालिब गालिब आना है। और फिर आगे चलिए, और जब ये हुआ तो बाइबल को 37वें बाब में पहली आयत में बताती है, जब हिजकिय्याह बादशाह ने सुना तो अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़कर खुदावंद के घर में गया। टाट ओढ़कर खुदावंद के घर में। जो तो परेशानी आए थे किथे जाना मैं? खुदा के घर ते ही किथे जाने हैं? बाबियां थे। किथे जाने हैं? अही कहने करवा लियाओ बाबा, ये बाबा ही हल कर सकता है। कौन कर सकता है? बाबा ही। साढ़े कोल मसला आंदा है ते अही भजने आ, बुला लियाओ किहे वड्डे नूं, चलो उत्थे मसला हल करा लेने आ। लेकिन यहां पर मामलात का हल क्या है? यहां पर मामलात का हल यह है, हिजकिय्याह ने जो है अपने कपड़े फाड़े हैं और टाट ओढ़कर वो खुदावंद के घर में गया। खुदावंद के घर में गया। गया है। और मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं इसको करना चाहता। और जब खुदावंद के घर में गया तो उसने खुदावंद के घर में जाकर दुआ की है, और मैं जरा फौरन से उस पर आना चाहता हूं।
असूरी दोबारा उसे धमकी देते हैं। 7वीं आयत के बाद लिखा है, टाइटल यहां पर है, असूरी दोबारा क्या करते हैं, क्या देते हैं, दोबारा फिर कहते हैं यहां साढ़े ना लड़ो तो यहां साढ़े गुलाम हो जाओ। और अब बाइबल मुकद्दस कहती है उन्होंने जो लिख कर भेजा है ना रबशाकी के हाथ में, परवाना जिसे लिख के भेजा है, बाइबल मुकद्दस कहती है पहले टाट ओढ़ा और खुदावंद के घर में गया। और अब जब दोबारा धमकी मिली तो शाह हिजकिय्याह जो है, बनी इस्राएल का बादशाह हिजकिय्याह जो है, अब उस परवाने को, उस नामे को लेता है। और यहां पर मैं आयत पढ़ के बताना चाहता हूं। 14वीं आयत में लिखा है, हिजकिय्याह ने एलचियों के हाथ से नामा लिया। हिजकिय्याह ने एलचियों के हाथ से नामा लिया। जेड़े बंदे मैसेज लैके आए हैं ना, लैटर लैके आए हैं, उन्होंने कोलों लैटर ले लिया, अपने हाथ में पकड़ लिया, ले लिया और उसे पढ़ा। और हिजकिय्याह ने खुदावंद के घर में जाकर उसे खुदावंद के हुजूर में फैला दिया, खुदावंद के हुजूर में फैला दिया। पहले वो जाता है, दुआ करता है, और अब वो लेटर लेता है और वो लेटर लेकर जाकर खुदावंद के हुजूर में क्या करता है, फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है, फैला देता है। और फैलाने के बाद बाइबल मुकद्दस फरमाती है, और हिजकिय्याह ने खुदावंद से यूं दुआ की, ए रब्बुल अफवाज, इस्राएल के खुदा, करूबियों के ऊपर बैठने वाले तू ही अकेला जमीन की सब सल्तनतों का खुदा है, तू ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया। ए खुदावंद कान लगा और सुन, ए खुदावंद अपनी आंखें खोल और देख, और सखीरब की इन सब बातों को जो उसने जिंदा खुदा की तौहीन करने के लिए कहला भेजी हैं, सुन ले। और जब वो ये बातें कर रहा है, परवाना जब उसे लेटर आता है कि या हमारे गुलाम हो जाओ या हमसे लड़ो, तो ये उस वक्त में लड़ नहीं सकते थे, ये लड़ नहीं सकते थे। इसराइली इस काबिल नहीं थे क्योंकि वो ताकतवर बादशाह था और उससे लड़ने के काबिल नहीं थे। और फिर हिजकिय्याह उस परवाने को लेता है, नामे को लेता है और खुदावंद के हुजूर में जाकर फैला देता है और खुदावंद के हुजूर में जाकर दुआ करता है। और फिर बाइबल मुकद्दस फरमाती है, बस 36वीं आयत में, बस खुदावंद के फरिश्ता ने असूरियों की लश्करगाह पे जाकर 1,85,000 आदमी जान से मार डाले। और सुबह को जब लोग सवेरे उठे तो देखा कि वो सब मरे पड़े हैं, और जो बादशाह उनको धमकाने के लिए, मारने के लिए, जंग करने के लिए आया था, वो वैसे ही उल्टे पांव जो है वापस चला गया। जब खुदा जंगे लड़ता है तो फिर फतह आती है, फिर कामयाबियां मेरा और आपका मुकद्दर बन जाती हैं। आमीन, आमीन। हुन हिजकिय्याह ने की कीता है, हिजकिय्याह ने सिर्फ वो लेटर पढ़ा है और कहा है हम लड़ने के काबिल नहीं है, हम उनसे लड़ नहीं सकते। और वो खुदावंद की हजूरी में जाकर रख दिया है, फैला दिया है। और फिर खुदावंद अपना फरिश्ता भेजता है, और खुदावंद जब फरिश्ता भेजता है तो हले एक फरिश्ता भेजे है। कितने फरिश्ते? एक फरिश्ता। बाइबल कहती है फरिश्ता आता है और एक ही रात में दुश्मनों के 1,85,000 सिपाही जो है वो मार देता है। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। तो फिर और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर वो बादशाह जब देखता है कि इतने बंदे एक ही रात से मार गए ने, कहता वापस चला जावा, वो ही बेहतर है, बजाय कि और यहां पर ठहरूं और सारे के सारे मरवा डालूं। आमीन, आमीन। चुपचाप खड़े रहो और खुदावंद की नजात के काम देखो। आमीन, आमीन, आमीन। चुपचाप खुदावंद की नजात के काम, चुपचाप खड़े रहो और खुदावंद की नजात के काम देखो। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग लड़ेगा और तुम खामोश रहोगे। हिजकिय्याह ने कुछ किया? नो। बनी इस्राएल ने कुछ किया? नो। वो सिर्फ खुदावंद के हुजूर में परवाना ले आए, और जब खुदावंद के हुजूर में वो नामा फैला दिया, खुदावंद के हुजूर में दुआ की, तो फिर खुदावंद का फरिश्ता बन इस्राएल के लिए जंग लड़ता है और उनको फतहमंदी दे देता है। एक ही रात में 1,85,000 जो है वो मारे जाते हैं, और शाह असूर जो है वो डर कर दोबारा से वापस चला जाता है। आए, जब खुदा को मौका देंगे वो हमारी जंगें लड़े, तो फिर वो खुद ही हमारे दुश्मनों को मार डालेगा। हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम चुप करके खड़े होंगे
और हम जंगें जीतते चले जाएंगे, क्योंकि हमारी जंगें लड़ने वाला आसमानों के आसमान में ना समाने वाला खुदा है। हमारी जंगें जो लड़ता है वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। हमारी जंगें जो लड़ता है उसकी कब्र आज भी यरूशलेम में खाली है। वो मर गया था, अब जिंदा है, और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा और फिर से वापस आने वाला है। मुझे और आपको अपने साथ ले जाएगा और वो सदा मेरे और आपके लिए लड़ता रहेगा। आमीन 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 आमीन। आमीन। जो परेशानियां आए, किसको मौका देना है जंग लड़ने का? यीशु को। आप ही लड़नी है कि खुदा लड़े? खुदा लड़े। तो जो खुदा लड़ेगा फिर क्या होएगा? हम खामोश नहीं। फिर अही रिश्तेदार नहीं लड़ांगे, फिर सानू यह नहीं कि कहना पेगा चलो यार मुंडे जाके इन्होंने कुट के आइए। खुदा अपने फरिश्ते भेजेगा और हमारे दुश्मनों को मार डालेगा, हमारे दुश्मनों को डरा देगा, हमारे दुश्मनों को खत्म कर देगा। हमने खुदावंद को कहना है खुदा तू हमारी तरफ से जंगे लड़। आमीन 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 आमीन। वो बेरोजगारी दी जंग हो सकती है। केड़ी जंग? बेरोजगारी दी। वो बीमारी दी जंग हो सकती है। बीमारियां दी जंगा है। और डर दी जंग हो सकती है। कईयां नूं डर बड़ा लगता है तो खुदा नूं कहना खुदा मैं ते खलोता हूं, तू जंग लड़। आमीन। कईयां नूं यह बड़ा मसला, मेरे ते कीता किहे ने, मेरे ते किहे ने कीता, मेरे ते किहे ने कीता। तुसीं इन्ने जोगी हो कि तुहाडे ते हो गया वे? हाँ, इन्ने जोगी हो? आपको पता नहीं है कि आपके साथ कौन खड़ा है? आपको पता नहीं है कि आपका मददगार कौन है? आपका मददगार इस्राएल का कदूस है। आमीन। आपका मददगार फौजों का रब है और फौजों का रब आपके साथ है। तो फिर तुसीं कहंदे हो मेरे ते किहे घर छड़िया। यकूब ते कोई जादू नहीं चलता। मैं कभी ये भी पैगाम सुनाऊंगा, कभी हम सीखेंगे इस बात को भी कि हम पर कोई जादू नहीं चलेगा। जादू है लेकिन साढ़े दे नहीं चलेगा। उच्ची आवाज से जरा, जादू है वे लेकिन साढ़े दे नहीं चलेगा। सानू एदी कोई परवाह नहीं है। आमीन। क्योंकि हमारा मददगार ज्यादा ताकतवर है। आमीन। हमारा मददगार ज्यादा जोरावर है। आमीन। हमारी मदद जो है वो आसमानों के खुदा की तरफ से आते हैं। आमीन। हमारी मदद सब जहानों के बनाने वाले की तरफ से आती है। आमीन। इसलिए दुनिया की कोई ताकत मेरा और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आमीन आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद को मौका दें, खुदा तो हमारी जंगें लड़। हालेलुया। खुदावंद तो हमारी जंगें लड़, तू हमारी जंगें लड़ने वाला है। फौजों के रब तू हमारी जंगें लड़। हालेलुया हालेलुया। वी प्रेज एंड ऑनर यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। खुदावंद हम तेरे पाक नाम को ऊंचा और सर बुलंद करते हैं, तेरे पाक नाम की सिताइश करते हैं। खुदावंद